रही था। मेरी नींद खुली और आवाज मैंने 2 रंग की आवाज मैंने सुनी है। मैंने दौड़ती हुई इस कैद घर में आ रही है। अभी मैंने देख रही हूँ कि बिल्कुल अकेला है। किनसे तुमने बात कर रहा है? बेश्या, मैंने इस कैद घर में अपने मरने वाले आत्मा से बात कर रहा था। मरने वाले आत्मा तुम्हारे अंदर में है। हाँ। लेकिन उस आत्मा से तुमने बोल रहा है, उस आत्मा से क्या तू बात करेगा? वह आत्मा ने बोला कि तुम अभी ऐसे नहीं मरेगा, तुम मेरे हाथ मेरी इस झाड़ू से मरेगा, जिस झाड़ू से मारते मारते तुम्हें सुखा दूंगी। ऐसा शायद तुम मुझे मारते मारते थक जाएगी, लेकिन बाबूरुदल सिंह थकेगा नहीं। अरे पदुआ पोता, शायद बेशक तुम्हारी शादी के लिए तुम्हारी आत्मा तड़पती होगी, लेकिन तुम्हारे तरफ ये बाबूरुदल सिंह बेशक कदापि नजर उठा करके नहीं देखेगा। जितना तरपाएगा उतना तरपा तरपा करके मारूंगी। चढ़ा दे मुझे बेशक सूली फांसी पर। सूली फांसी पर चढ़ाऊंगी नहीं, या उंगली पैर के उंगली से धीरे धीरे तुम्हें काट करके कुत्ते को खिला दूंगी। आज मेरा कुत्ता भी बहुत भूखा है। बूटी बूटी बना करके मैंने खिला दूंगी, ताकि तुम्हारे लिए सदा के लिए नाम खत्म हो जाएगा। बेशक शेर को कभी कुत्ता नहीं खाता है, शेर कुत्ता को खा जाता है। शेर जिंदा रहेगा तब तो कुत्ता को खाएगा। बेशक तुझे मालूम है कि यह कैद घर में कौन आया था? कौन आया था? शायद उसका नाम सुन लिया बेशक तो तुम्हारी कलेजा फट जाएगी। अरे नाम तो कह करके सुना दे, मैंने नाम सुनना चाहती हूँ। कौन आई थी इस कैद घर में? बेशक मेरे भाभी सोना आई थी। क्या? हाँ। रानी सोना आई? सोना आई थी। जकरेगे क्या बड़ा छिएगे बसिया के हमार वकरे के देवरा कहले बैगे किला मोहब्बत खबरिया का बेसिया किला जाना बच्चा के गलै हर जाइया मौगी जाय भागिए रे गलै सौतिन है रे नाता बेसिया के बोली मोर करेगा परमान शादी के गलला सब बेसिया मन से भूलैया जो जाना बच्चा के भागलै सौतिन मौगी जाय भागलै हर जाइया खला करी है रे आतुती रे बेसिया के सुन ले या राजिया के हमार के लिए खबरिया बेसिया किला महाबात भागिए रे गलै खला करी नटवर घर से जाय पकड़े रे तभी है आजू हम्या से बच्चा जा जागे सोना रानी। तूने खबर लेकर के चली गई है नटवर किला से। आज तुमने अगर पकड़ने के लिए देती, अगर मेरी सामने में आ जाती तो छठी रात की दूध पकड़ा लेती। मैं चली गई तो जीत गई, मैं हार गई।
आएगी तू बनारस किला, खबर जलाएगी मोमी किला और खबर जलाएगी सिरसा किला। बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े राजा महाराजा और मौलवी आएंगे मेरी दरबार में। अगर जो कोई टिगरा का बेटा मेरी नटवर किला में आ गया तो कुत्ते की मौत मारूंगी उसे मैं, बेशा दौड़ा दौड़ा करके मारूंगी मैं। शायद तुझे मालूम नहीं है कि मेरे सेना में कितना ताकत है। मेरे सेना में इतना ताकत है बेशा, अगर तुम मुझे पाताल में भी छिपा देगी ना, मेरे सेना पाताल से भी मुझे खींच करके ऊपर ला। अरे खबर जरा दे अभी भी कि मेरी नटवर किला कोई नहीं आएगा। अगर जो कोई आ गया तो इतनी मार मारूंगी, इतनी मार मारूंगी कि उसकी माँ की कोख डगमगा जाएगा। बेशक मेरे भाई आएगा, शेरशाह किला से मेरे मलखान सिंह भाई आएगा, बनारस किला से चाचा सैयद आएगा। किस लिए आएगा तुझे मालूम है? मैं इंतजार करूंगी उस राजा सब। सुन ले किस लिए मेरे भाई सब आएगा। आने दे और सुना दे, अच्छी खबर सुनाना, अच्छी खबर सुना देना, मैं सुन करके खुश हो जाऊंगी। मैं अच्छा खबर सुनाता हूँ बेशा, बहुत, ताकि ये खबर सुन करके तुम्हारी कलेजा गदगद हो जाए। सुना अच्छा खबर, और कह दे बाराती लेकर के आने के लिए। बाराती? हाँ। लड़का कहता मनो माने ना बाराती के ठकान। क्यों मनोज बाबू ठीक लागे चाहे? बहुत पिटाई करूंगी। लड़का तू है, लड़की मैं हूँ। मुझसे शादी करेगा और किसी से शादी नहीं करेगा तू, समझ गया? और कह दे कि दुल्हन की साड़ी लाएगा वो, और ढोल नगारा के साथ आएगा, बैंड पार्टी के साथ आएगा, और मुझसे शादी तू करेगा। बैंड पार्टी वाले को बुला लेना और कह दे बैंड पार्टी वाले को भी साथ लेकर के आएगा, समझ गया? हे देखो बाराती सबके ना करे छे। आ गया, समझ गया? जल्दी मेरी मांग में सिंदूर डाल। आस्था आस्था जबरदस्ती बियाह में हंसी ना लागे छे। हाँ दो माचा ये के जाऊ जादी भैया माला खा गई तो एक सबटा छौरी के तोला के फना एक जाऊ जादी भैया आल्हा गई तो एक सब जबल की छौरी के तोला के ये जाऊ जदि चाचा सैयद गई तो ये सबटा बुढ़िया के दोला के भला ये दू चार धिया पुता बाली के बेसिया के सुनले हमारी के प्यार ये के दू चार धिया पुता बाली के कुछ नहीं कहबो सबटा के छौरी के तोल रूदल सिंह के सबटा छौरी के तोल हम दे फगई नहीं दूंगी मैंने समझ गई कि वो खबर लेकर के चली गई है, बड़ी ही धूमधाम से नहीं आएगी बल्कि वो तैयारी होकर के आएगी। पूरे हाहाकार मचाते वो नटवर किला पहुंच जाएंगे।
ये भी मैं समझती हूँ। वह खुशी का खबर लेकर के नहीं गई है, बल्कि दुखी का खबर लेकर के गई है। वह शेषनाग के तरह आएगा और मैं बीन बजा करके रखूंगी, सबको पेटारी में बंद करके और सबका पीक को उतार दूंगी मैं। केशा, तुम्हें जहां ले जाना है मुझे तुम ले जा सकती है, लेकिन पल पल का खबर है, ये पल भर में तुम्हारे नटवर किला में आने वाला है। आने तो दे पहले, मैं इंतजार करूंगी, कर रही हूँ इंतजार, जो मेरे हाथों से मारा जाएगा। अगर दुर्गा सुनेगा जाओ के बाद कल वही सो आगे, दुर्गा सुनेगा जाओ के बाद कल बेटी रंग महाराज, मैया सुने काली माँ, काली है कलकत्ते वाली, मैया सुने काली माँ, काली है तू कलकत्ते की। चल गए सभी आगे तो सब अनुसार तो बता रहे लगे दस भैया मोहबा हो रहा, लगे दस बाबू सा मोहबा हो नगरिया, काना हो सया खोजते खोजाते यादम्मा व्याकुल पानी जा, नहीं मिलल ये स्वामी देवर हमारो, कल कई धोखा
कोना खबर ये मिले हमारो देवरची के बेटा हो बनाई फसलिए उलाला कचा बेटा हो बनाई फसलिए बाबू रूदल मैया गा सुनाल सैरा पाली मोह रखिया दो करिया गा दुर्गा मोर गई देवर जी कर समना ये रानी दरबार में जा सारा ये कुसाला कहियो कुशाल स्वामी देवर जी के यार देवर है यैला कियाबा हाय दारवा यहे को बोलिया कहि के चलिए मुना दुलारो लैला रानी नागर मोह जी के यार क्या कुला बैठ गइलिया हम दरबार दरबार में जाए बोले रानी आज तो दादा क्या बोली अरे लौट करके आई इसमें कोई तो कोई बात तो जरूर होगा हम सोचे कि जब रानी लौट करके दरबार तो इसका मतलब तुम नाम बता दे कि मेरा भाई कहाँ है किस हालात में है किस जगह में है मैं अकेला देख लूंगा उसके बाद मैं अकेला देख रानी बस तुम एक बार बोल दे देवर को ढूंढते ढूंढते आत्मा व्याकुल हो गई पांव थक गई चलने की टाइम शरीर काम नहीं करने लगा वापस आ गई अच्छा मतलब ढूंढते ढूंढते तुम काफी व्याकुल हो गई परेशान हो गई और नहीं मिलने के कारण फिर लौट करके आ गई कहाँ तक मैं जाती हो सकता है जाते जाते मैं रास्ता भी खो देती फिर वापस कैसे आती अच्छा मना कहने के बाद तुम्हें मार का अभी भी डर नहीं है हरामजादी तुझे मार लगा था ना मैंने तुझे कुछ कहा करके नहीं भेजा था कि जब तक नहीं मिलेगा तब तक तुम अपना शकल दिखाने के लिए राजमोह बने जाएगी हम ही गलती के लिए बना बगा करके और नहीं आकाल थी ठीक रहती हाय रे बाप क्या अन्याय करे छिए सुने नहीं छिए एलियत कहते क्यों आई मार का डर नहीं लगता तो तुमको चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए ना मोड़ तो यहाँ का जाके चाय की जगह भाई हारे ले बैठ कर धुम्मा बना वो का भेजे छे खो जाए मेला हम ले गए थे तुम ले गई थी मेला तुमने ले गई है मेला तुमने ले गई है मैं गोदी करके लग गई ना कन्हा पर उठा लग गई ना अरे बोल रही तो उल्टा बोल रही है क्या बोल रही यार ये साथ लगा दल के उठे थे अपन भागत खोज ले ऊपर से चोरी क्या है नीचे से सीना चोरी कर रही है अरे राघवल बाबर का भूर क्या दलिया में उड़ नहीं गई हरामजादी रुदल सिंह को ले गई है वहां मार कर पता नहीं कहाँ कर दिया क्या नहीं कर दिया अगर कुछ हुआ तो तुम बताइए कि मेरे साथ ऐसा हुआ है और ऐट करके बोल रही है ले जाने में कितना मजा लग रहा था मैंने तुझे मना किया था उस समय में ओटे में हमरा का राज लागले शौक राम हम जा रही हम करो न करिया हैं मैंने उल्टा बात कर रही है ले जाने में तो जबरदस्ती बात करी थी चल कर दे डोर है मतलब हम जाएंगे तुम्हारे साथ जब हम किसी को साथ लगाते इसका मतलब किसी को तुम कत्ल कर देगी किसी को फंसा जाएगी तू कल के हमरा से क्या घोड़े बदान सिपाही हाथ का पूरा क्या बात कर रही है क्या उल्टा बात कर रही है तुम कहने के लिए क्या चाहती है सीधी तरह मुझे मेरे भाई को साथ मेरे सामने कर दे एकरे संसन मुनसा का रात का झाड़ा लग जाए त जात मोगी कुट में रहे हे उठा ना हमरा झाड़ा लग रे हे हमरा करे छे भूत के लबर करेगी तू इसका मतलब बात में दम है कुछ न कुछ तो जरूर बात में दम और छोरे बजे मजा लगे छे बताइए ठीके कहे थे एगो लखवा दे के डोर है रे करे नहीं देवे धारा फिर राणे अरे एक बार बोल दे ज्यादा निद्रा रही है ना अरे ये पीठ मार मुंह चुप मारे
तो गलती करेगी तो मार लगेगा। गलती की करिए पकड़े गिरा दो छोरा खड़ा उड़ा दिया मैं क्या लबड़ हराम दादी क्या बोले चाहिए लबड़ लबड़ करी तो बुखार है उतार देगा हराम दादी। उस समय तो थोड़ा मार लगा, अब की बार जी मार के मारेंगे। मार ज्यादा लबड़ 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 करे। मारे मारे मोहन जबर गेला ने कोई फुटे तोरा संग में तो बाबरी चल गया हमरा साथ। अच्छा कौन? अरे कौन ऐसा माँ का लाल वीर पैदा लिया है? हरामजादी राज बाबा पे उंगली बताएगा, साले को जला करके शमशान में राख कर। अब तो चाहे अपने घर में गाल हमरा साथ लहरा चलियो ना होते लहरे में चले छोरा के चार को पॉइंट कर आता है। साले को सोचना पड़ेगा मुझे हाथ लगाने में, समझ गई? सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा किसी को मुझे हाथ लगाने में, समझ गई? ये मुंचा घर से नहीं निकलते ओकरा सोचे पड़ते। अच्छा एकरा से को दुल पाटे गाछ ना करते बाबू जे अच्छा सगरा बोलिए अगर मैं छोड़ एक बार बोल, एक बार तो बोल दे, नहीं मारेंगे। अरे नहीं मारेंगे, बोल ना। चूड़ियों फोड़ दल के जो तो तू पकड़ने के लिए नहीं देते चूड़ी नहीं फूटेगा। कहियो नहीं पकड़ लिए। अच्छा रानी कहाँ बता दे। रानी हमारा साथ बहस करे तो इंटरेस्ट ले छो। रानी एक बार बोल दे, अब नहीं मारेंगे। जो मार पीट किया तो किया, अब नहीं करेंगे। जब तुम्हारे चेहरा पर कुछ मुस्कुराहट है, इसका मतलब कुछ बात में दम है। ना काठों के दे छिए नहीं मारेंगे। अब नहीं मारेंगे। जो जाओ ना है क्या बात करो ना, बता दे। बात में छिए जाओ बताइए ना। फिर क्या करिए? रानी है? सही सही बता। नट्टी करके रंभा सिंह की बेटी सोभिया नट्टी देवर की चलते सोभिया नट्टी बन गई। जैसे हम लोग गंगा किनारे से स्नान करके निकली होने उस टाइम वहां पहुंच गई मेरी जादू, मेरी गला के हार उसके हाथ लग गया। देवर जैसे पलट कर गया पता तो चल गया कि इनके पास मेरा हार है, लेकिन देवर मांगना जब शुरू किया तो दोनों में बकवास चलना शुरू हो गया। सैकड़ों कोरा देवर ने उसके बदन पर बरसाई, लेकिन उसको बदन पर यही समझिए कि फूल की तरह कोरा गिरा था। क्यों? कि मेरी जादू से जादू वाली हो गई। अंत समय में देवर को बंदी बनाकर मेरी जादू से लेकर वो नट्टी किला चली गई है। रात भर मानुष बनाकर शादी की वातावरण करती है। शादी से अगर देवर इनकार जाता है तो देवर के ऊपर बोरनी सुपाट पराठा की मार मारती है। बात ये है, दिन भर भेड़ा बनाकर किला ठोक कर करीब धूप में रखती है। शादी तो नहीं किया है ना? नहीं किया है। चल तो मेरे साथ। आगे बतिया सुन के रानी छतिया जल गए। एक अखिया लाला एक पियरिया एक गोरा बदन में रानी काला छा गए। एक बिजिया चाट गयो तलवार,
के पोसल बेटा राजपूतों का, तब तक चलता ही का चला देगे मार। आई तो बेटा ये राजपूतों का। चल मेरे साथ, चल चल मेरे साथ। कोनो हम गलतियों का ना देखियो बताइयो दिलियो तब हमने कहते चल तो ते कनो इमारत छिए हैं अब मोगी एकरा साथ जेते तब जेते ए हरामजादी ले तुमने भी हम अकेले पता करके चल लिए हैं सीधी तरह जगह बता दे कहाँ फंसा हुआ, रास्ता चल वहां तक पहुंचा दे। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तो हम अकेला फैसला करते हैं। कहियो कानून निकलती है तब नहीं उल्लू ना तो तुम क्यों नहीं जाएगी? जब तुम फंस जाइए तो तुम चल मेरे साथ। पता है मेरे भाई को ढूंढ करके ला, मुझे पता करके ला, मेरे यहाँ पर पहुंचा दे। के छी हमार तुम्हारा कोई नहीं है, टूट गए माछ पर आ गए ले जाने के समय मैंने बांध टूटा था। तुम्हारा कोई नहीं है तो हम भी तुम्हारा कोई नहीं। जन अब आगे पेट भरे से कब तो रहा ज्यादा लवर मार खाने का मन है, समझ गया और मार खाएगी। मार खाए तो चल मेरे साथ। मार खाए तो हुलूल करे छे कि जान। अरे जाएंगे, चल पहले तुम जगह तक पहुंचा दे। ये मर जा पिया बा आया जिंदगी से पथिना बचल छे मौगी लगन जा ये सारी पैना पिया सब ये चोली पैना तोरा बूटेदार खोलबा पिया भाया पना पोसा करे सोनवा ले तैका मर चढ़ाई चल जा पिया भाया सोई घर में खाना बनैया तू मौगी के या रोटी बनावे ना एगे ना ए कौन भरम में भूखे छे आइए के न कर हमर बाप के तुम्हारा बाप के नौकर है, रोटी बनाकर तुमको देंगे। इतना इधर नहीं बुझे छे एकरा खरदल के एकरा बापो का हमर बाप खरीद हरामजादी, हमारे बाप को खरीदने के लिए तुम्हारे बाप को औकात है? औकात है? अट्टे चिला के गला रे समय लग रहा है हरामजादी ने तने आकर के यहाँ पगड़ी उतार करके मेरे बाप का आगे धर दे के पगड़ी का लाज बचाइए। हमर बाप के एगो इंदिरा आवास के घरों दिला देले ए हरामजादी, हम किससे इंदिरा आवास मांगेंगे? हमारे पास कमी क्या है? चल जल्दी मेरे साथ। ये घोड़ी सजैबई रसत दुला के जाई चारों टाप में लाल ठुका तू ये मखमल के चादर बिछाई खुशबू छीट दू घोड़ी पर सोना के चीना के वही लगाई सोना के लगाम वही भी लगा के पिया सुनिया गजब के बाद तू छुरी रे बाहुर के सनमा ले कमर पचाई जय जय बेटी नंदी करके यारी आता जदिया हरामजादी, चोली पिन लो तो साड़ी पिन लो तो साजा पिन लो तो ब्लाउज पिन लो। हरामजादी मौका मर्दना है, तोरा हम लंबा में मौका मर्दना हरामजादी। धिक्कार रही, चोली पिन लो, साड़ी पिन लो तो साजा पिन लो तो ये पिन लो, मौका मत दर्द न दो। अकेला जाकर के हरामजादी को पंजा तोड़ देंगे, चोली फाड़ देंगे, समझ गए? चूड़ा काट लेंगे हरामजादी को अकेला जाकर के। सिर्फ नाम तो बता। खैते तनी को तब ना काम कर जाते कर फुट्टा कल के काम ना धाना 10 रोटी बना चावस रे कना बुखारो उतार देंगे हरामजादी। अपना बटल बटल खा छो दिन समझे बर खातिर मौका छे पेट मार हरामजादी और मारेंगे, समझ गई? तुमको खाने के लिए कौन मना करे? गलती करेगी तो इसी तरह दंड लगेगा तुमको, समझ गई? सजा इसी तरह मिलेगी। काम कर लिए लगना बापो का मिल गया हरामजादी ने तुम्हारे दादा फुड़का को मिल गया था। जाना है हम अकेले जाएंगे, तुम चल मेरे साथ। अब उसके बाद हम फैसला कर लेंगे। चल मेरे साथ। ये चल जाती सिर सागर ये खबर चंदया फिर माल खा के जा माल खा सुनते ही जब खबर ये मारे
मोहब्बी में घेर घेर मोइले अच्छा ये बात है। अरे जब तक साइना साज कर नहीं जाएंगे तब तक मेरा भाई नहीं छूटेगा। मौगी के पीठ पर चले वाला देख लियो। मारेगा ना हरामजादी, तुम ही तो बोल रही है जब साइना साज करके जाइएगा उसके बाद ही छूटेगा, तो कोई बात नहीं। इतने दिनकार अगर हमरा कोई देती है तो नहीं जीतती है तो बागबा है नहीं ये हरामजादी तो मजाक करने की तुझे आदत है। मजाक करवे हमर दियर छिए सही है। रही बात है चाचा सैयद की बनारस के लिए जाना होगा और भैया मलखा के पास जाना होगा। सारे सेनापति को खबर करके यहाँ से सेना साज के नट्टीगढ़ जाना है और नट्टीगढ़ में घेर घेर के एक बंदी को बस्ती को चला कर राख कर देते हैं। बस सिर्फ रानी इतना ही मुझे संदेश चाहिए। अब हम है अब वो हरामजादी रामबाज सिंह का बेटी है। अब फैसला करके हम तुझे ये नहीं मार चले चाहिए गोली गट्ठा के नहीं मार चले चाहिए भाला मार के ना मार चले चाहिए तीर तलवार के सामने सुनियो गजल की बात खेती उपजई वही जादू के घर घर मरता ये सब शर्मजादी को पता चल जाएगा कि कहाँ का छतरी आया है। अरे हम तो चले जाएंगे, तुम चल तो मेरे साथ, उसके बाद होता नहीं जाना तो जा यहाँ से। आप जा 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 आप पता चल गया ना, हम अकेला फैसला कर लेंगे। जा आपको तुमको तेल लगाने के लिए अपना खराज जाएगी या नहीं जाएगी यहाँ से? मुनसा मौगी के ठिकार पर जाए कि नहीं? हाँ हम दिखा दो, जाकर दिखा दो। रानी बोली है कि शेरशाह किला में जैसे कि मेरे भाई मौसरा भाई रहते हैं, मलखान से अच्छे पहाड़ को टकराने का उसके पास क्षमता है। सलखान से कितनों योद्धा क्यों ना आ जाए, साले को एक ही धसोरा में मट्टी में मिला देता है। चाचा सैयद बाना चलाने में, तीर तलवार चलाना भी माहूर है। सारा सेना साज करके उसके बाद नटवर किला पर चढ़ाई करेंगे। हरामजादी को जितने भी नटवर किला में होगा आदमी सभी को सर काट करके दरबार में टांग। अरे तब महाराजा नंद के लाल थोड़ा चर्चा बदनामी के से बैठे ब्रह्मानंद लाल, बढ़िया बैठे कुर्सी कुर्सी चोरी गाना मान मार, चोरी चोरी का ललकारा भैया सुन काली माई काली है कलकत्ते वाली, भैया सुन काली माई काली है तू कलकत्ते की। बढ़िया चुबे यला बबुआ बढ़िया चुबे हो अब सरसा के दरबार तो बिल्कुल खाली है, नहीं मलखान नजर आ रहा, नहीं सलखान नजर आ रहा, नहीं परमानंद। तीनों भाई में से कोई नजर नहीं हो सकता है। अरे बड़े बड़े जोधा छत्री है, हो सकता है कहीं हसेरी में या कहीं लड़ाई दंगा फसाद में चले गए होंगे। फिर भी मेरा फर्ज बनता है एक बार आवाज लगा करके देखता हूँ, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से सीधे बनारस क्या चलना है। भैया है
एक बेर मूला काता भैया रे करल रे दारा भैया हे रे सुनले माला घर सहारदा कर चापू कर दुलारा रे भैया आलस नने रे चले दीवाना मलखा हो सारा पकड़ो नहीं हो अब दरबार चलो दीवाना मन करे सरे भैया पकड़ा रे बदना रे चल मारा बिगड़ा बेटा है किला से नशान भैया कहना मनो रे हवा बिगड़ा बेटा रे बदना भैया बोले हो यार मंदिर मंदिर को जाना है ना भैया बगोरी रे यार मंदिर मंदिर को जा प्रणाम प्रणाम भाई साहब मास्टर बहादुर भाई साहब मलखान सिंह कौन ऐसा मालकलाल जोधा पैदा लिया है जो कि आपके मोहब्बत किला पर चढ़ाई किया भाई साहब जो कि आप मोहब्बत किला राज को छोड़ करके सरसा खिलाए मुझे कह करके सुनाइए अगर कोई मालकलाल छतरी आपके ऊपर कोई आंख दिखाया है तो अभी मैं जा करके उसका आंख निकाल लूं नहीं मलखान सिंह अब बात क्या है ऐसी बात नहीं बात एक है कि आज मैंने तुम्हारे दरबार आया वर्षों साल के बाद आज कोई मुसीबत लेकर के मैं तुम्हारे पास आया हूँ कौन ऐसी मुसीबत है मुसीबत यही है मलखान सिंह कि आज तुम्हारी एक हफ्ता से पहले तुम्हारी भाभी मेला के चर्चा लेकर के आई थी हाँ तो क्या हुआ भाभी वो चर्चा उन्होंने बोली कि माँ दुर्गा ने मुझे सपना दिखाई कि दिल्ली करके राजा पृथ्वी चौहान पत्थर तोड़ तोड़ करके मेला लगाया अच्छा और देश देश के जोधा छतरी मुगल पठान सारे वेश्या बंगाली सभी कोई मेला देखने के लिए जा रहे हैं और लौट के भी आ रहे हैं और तुम्हारी भाभी बोलने लगी कि स्वामी मुझे भी ऑर्डर दीजिए मैं मेला देखने के लिए जाऊंगी मैंने उन्हें बार बार समझाया बहुत तो समझाया लेकिन उन्होंने जिद ठान लिया कि मैं तो मेला जाऊंगी तो जाऊंगी मैंने यहाँ तक मना कर दिया यहाँ तक कि मारपीट की नौबत भी करना शुरू कर दिया उन्होंने सर पटक करके मरने के लिए तैयार हो गई क्या भाभी मेला के लिए सर पटक करके मरने के लिए तैयार हो गई हाँ मलखान तो फिर क्या हुआ फिर मैंने मजबूरन उसे आदेश दे दिया कि ठीक है तू मेला देखने के लिए जा सकती है फिर बहादुर मैंने सोचा अगर अकेली जाती है तो कोई देश का छतरी मुगल पठान मुझे कल पता चल जाएगा कि आज अमरपति हाला सिंह की पत्नी मेला देखने के लिए अकेली आई है अच्छा तो बोल मुझे कोई बोलने के लिए देता नहीं ये बात तो सत्य इसीलिए मैंने सोच समझ करके रुदल सिंह को मैंने साथ लगा दिया था कि ताकि रुदल सिंह जाएंगे तो एक हफ्ता के अंदर में लौटा करके मेला दिखा करके ले आएंगे हरामजादी यहाँ से ले गई अचानक दोनों देवर भाभी मेला ठेला देख दाख करके जैसे लौट करके आधे रास्ता आते हैं तो तुम्हारी भाभी बोल रही कि अचानक मेरे 9 लाख का गिरमल हार और जादू को पुस्तक वही गंगा किनारे में छूट गए कहा वही मेला में हाँ गंगा किनारे में जादू का पुस्तक और 9 लाख का गिरमल हार भाभी का छूट गया हाँ मलखान सिंह फिर तुम्हारी भाभी ने रुदल सिंह को भाई जबरदस्ती लौटा करके फिर वही मेला भिजवा दिया इस बीच में हरमजादी रंबासी का बेटी नटवर किला के रहने वाली है वो हरमजादी को जादू का पुस्तक 9 लाख का हार हाथ लग गया हाथ लगने के बाद उसका जादू का कमाल दिखाना चालू कर दिया वही जादू का पुस्तक और 9 लाख का हार लेकर के जैसे रुदल सिंह वहां पहुंचता उससे मांगने के लिए अपना जादू कमाल देख करके उसको बंदी बना लिया भाई साहब सबसे पहले तो गलती आपका है कि आपको मेला का ऑर्डर नहीं देनी चाहिए और जब ऑर्डर भी दे दिए तो भाई रुदल सिंह को साथ नहीं लगाना चाहिए क्योंकि तुम्हें पता है कि कावनों की लड़ाई में रुदल सिंह का 101,000 दुश्मन है वो मौका का तलाश करता है कि कब बाबू रुदल सिंह मेरे हाथ लग जाए कि मैं उस दुश्मन से बदला सधाऊंगा भाई साहब का गलती नहीं है मलखान सिंह जो तुम कह रहे कि भाई साहब आपका गलती है मेरा गलती नहीं है
मलखान सिंह, अगर मैं ऑर्डर नहीं देते तो रानी मर जाती। अगर रानी मर जाती, 5 वर्ष का बेटा इंदल था, बोलो उसका क्या हाल होता। मैंने बच्चे की तरफ से मजबूर होकर के उस हरामजादी को इजाजत दिया। चलो ठीक है भाई साहब, अब तो जो होने का था वो हो गया। भाई साहब, आप महुआ किला और सरसा किला को आप संभालिए और मैं यहाँ से अकेला जा करके उस हरामजादी सोफिया नटीन का मैं जूरा काट करके और भाई रुदल सिंह को मैं आपस महुआ किला ले जाऊँ। नहीं मलखान सिंह, ऐसा नहीं होगा। तब क्या? और यहाँ से दोनों भाई को यहाँ से चलना होगा बनारस किला, जहाँ के पिताजी का दोस्त ताला सैयद है, लड़ने में बहुत चंडाल है। उन्होंने बोला जब भी तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत पड़े तो एक बार मुझे खबर कर देना, अच्छे से अच्छे हरामजादा को जा करके पस्त कर देंगे। मेरा फर्ज बनता है, मेरा गार्जियन है, मेरा पिता का समान है, और पिताजी के मरने के बाद मैंने चाचा सैयद को पिता का दर्जा दिए थे, इसलिए यहाँ से बनारस किला चलना है। और मलखान सिंह, सलखान सिंह को तैयार फोन करके कर देना कि वो भी टलारी में लोड करके ले जाएंगे। चलो वहाँ चलते हैं। ठीक है भाई साहब, तो अब देर नहीं करना। अरे यहाँ का बर्ता जोरे हम छोड़ो रे, तब ते सुनो या के का प्याम अहो पकड़ा रहिया ये दरबार से रे, बरिया चाल बराबर जुआन हो पोसल बेटा राजपूतों का, बरिया चाल या बबुआ, बरिया चाल रे अब बनारस में शादी माना मन करे सारे धार कहिया पकड़ा किला रे बनारस। तब तरा के मरदा मरना बेटा सारा हो राजपूतों का, भैया मंदिर को जाना। मलखान सिंह भाई साहब, यही है बनारस किला। चाचा जी को आवाज लगाते हैं, चाचा जी से बात करो, उसके बाद हम बात करेंगे चाचा जी। ठीक है भाई साहब, आप तब तक के लिए आराम कीजिए। चाचा यादव सुनिया सैयद जिमीदार, ये कबीर मूला का चाचा जी करियो माला से चले बुरबा सैयद जिम्मेदारी, चले सैयद रे हम हजती से, चले बुरबा सैयद जिम्मेदार, जहां मामा हजत रहा हमारा, जिसका दारी रदद बरदा था, चले बुरबा सैयद बहला, मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाहु अल्लाह।